नमस्कार दोस्तों मैं रजनीश पचौरी आपका एसजीएस सर्वर के प्लेटफॉर्म पर स्वागत करता हूं और आशा करता हूं आप सभी स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, बराबर प्रैक्टिस सेट आप लगा रहे होंगे और अच्छे अंक आप इस पे सेट के माध्यम से प्राप्त कर रहे होंगे और बराबर रिवीजन भी इसके द्वारा जो क्वेश्चन आपके क्लियर नहीं हो पा रहे हैं उनको आप बराबर रिवीजन भी कर रहे होंगे और करते रहना चाहिए। जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं। इस नियम को दिमाग में रखते हुए सफलता की तरफ आगे बढ़ना है और तैयारी उस हिसाब से करनी है कि सफलता अपने आप शोर मचाए कि हाँ हमने तैयारी की थी। पहले से हमें ढोल नहीं बजाना है। चलिए तो इसी कड़ी में हम देखेंगे आज अगला प्रैक्टिस सेट देखेंगे। जो प्रश्न आए हुए हैं पिछली परीक्षाओं में उनमें से कुछ प्रश्न फिर आपके सामने उपस्थित होने जा रहे हैं। देखेंगे पहला प्रश्न स्क्रीन पर आपके लिए। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की? क्वेश्चन आया है, कई बार परीक्षाओं में पूछा गया है, एसएससी जीडी में भी पूछा गया है और उत्तर प्रदेश पुलिस में भी पूछा गया है और अन्य परीक्षाओं में ऐसे ही प्रश्न देखने को मिला है। भारत में अंग्रेजी शिक्षा किसने प्रारंभ की थी? तो ये आपको बताया गया ऑप्शन ए लॉर्ड मैकाले, ऑप्शन बी लॉर्ड माउंटबेटन, ऑप्शन सी लॉर्ड कर्जन और ऑप्शन डी लॉर्ड लिनलिथगो। तो आप देखेंगे यहाँ पर सही ऑप्शन आपका जो होगा आप बताएंगे ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। लॉर्ड मैकाले के समय में अंग्रेजी शिक्षा भारत में प्रारंभ हुई थी और ये कब हुई थी? तो आप देखेंगे 1835 में। ये भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि भारत में अंग्रेजी शिक्षा कब प्रारंभ हुई? तो 1835 में हुई। किसके समय में हुई? लॉर्ड मैकाले के समय में। ऑप्शन बी में लिखा हुआ है लॉर्ड माउंटबेटन। तो ये लॉर्ड माउंटबेटन आपको पता है ये अंतिम वायसराय थे, भारत के अंतिम वायसराय लॉर्ड माउंटबेटन थे। और लॉर्ड कर्जन ये 1905 में इन्होंने अपने कुछ काम यहाँ पर किए थे। बंगाल विभाजन किया था, बंगाल विभाजन इन्होंने किया था, इनके समय में हुआ था। और लॉर्ड लिनलिथगो जो है ये आपने देखा है 1900 आप देखेंगे 1939 में ये यहाँ आए थे। कौन? लॉर्ड लिनलिथगो 1939 में 38-39 में ये आए थे भारत में वायसराय बनकर। और इन्हीं के समय में आंदोलन हुआ था। कौन सा? भारत छोड़ो आंदोलन। कौन सा? भारत छोड़ो, क्विट इंडिया मूवमेंट। गांधी जी द्वारा चलाया गया था क्विट इंडिया मूवमेंट 1942 में। वो इन्हीं के समय में हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा गया है कि भारत छोड़ो आंदोलन जब हुआ उस समय भारत का वायसराय कौन था? वो थे लिनलिथगो। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे स्क्रीन पर आपके लिए। किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया था? तो ये क्वेश्चन कई बार आपको देखने को परीक्षा में मिला है और आता है। यहाँ पर ऑप्शन ए देखेंगे खान अब्दुल गफ्फार खान, ऑप्शन बी M.A. जिन्ना, मोहम्मद अली जिन्ना और ऑप्शन सी लियाकत अली खान, ऑप्शन डी मोहम्मद इकबाल। तो आप देखेंगे कौन सा ऐसा विदेशी व्यक्ति है, विदेशी पाकिस्तानी नागरिक जिसे आप कहते हैं, जिसे भारत रत्न दिया गया? तो वो ऑप्शन ए होगा खान अब्दुल गफ्फार खान। देखिए ये खान अब्दुल गफ्फार खान जो थे उस समय तो पाकिस्तान भी भारत का ही था। तो 1890 में इनका जन्म हुआ था। 1890 में पेशावर में, जो इस समय पाकिस्तान का हिस्सा है। इनका जन्म कहाँ हुआ था? पेशावर में 1890 में जन्म हुआ था। और वैसे आप देखेंगे इनके अन्य जो नाम हैं खान अब्दुल गफ्फार खान को क्या क्या नाम देते हैं। एक तो इनका नाम है बादशाह खान, बादशाह खान। दूसरा है इनका दूसरा आप इन्हें नाम दे सकते हैं सीमांत गांधी। सीमांत गांधी इन्हें नाम देते हैं, सीमांत गांधी। तो ये इनका नाम क्या है? मूल नाम खान अब्दुल गफ्फार खान, बादशाह खान भी कहते हैं और सीमांत गांधी भी इन्हें कहा जाता है। 1985 में एक यहाँ पर सम्मेलन हुआ था अपने यहाँ। कब हुआ था? 18 लिख दिया मैंने। 1985 में सम्मेलन हुआ था राष्ट्रीय कांग्रेस के शताब्दी समारोह के उपलक्ष्य में। यानी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस जो है उसका गठन कब हुआ था? 1885 में। 1885 में उनका गठन हुआ था कांग्रेस का। 28 दिसंबर 1885 को A.O. ह्यूम ने इसका गठन किया था।
और 1985 में इसका शताब्दी समारोह हुआ था भारत में, उसमें ये आए थे। कौन? खान अब्दुल गफ्फार खान ये आए थे, इनको आमंत्रित किया गया था, ये आए थे। और जब ये आए थे तो उसी के उपलक्ष्य में जब ये आए थे, भारत स्वतंत्र जब हुआ था, उससे भारत जो बंटवारा हुआ था उससे पहले तो पाकिस्तान भारत एक ही था, तो पेशावर में इनका जन्म हुआ था, तो इनका लगाव था भारत से। तो ये आए और आने के बाद 1900 कब 1987 में ये भाग लेने यहाँ आए थे, तो इसको देखते हुए 1987 में भारत सरकार ने इन्हें भारत रत्न से सम्मानित किया था। देखिए यहाँ पर कितने क्वेश्चन आपके क्लियर होते हैं। पहला क्वेश्चन तो यही है, किस पाकिस्तानी नागरिक को भारत सरकार द्वारा भारत रत्न से सम्मानित किया गया? तो ऑप्शन ए खान अब्दुल गफ्फार खान। ये भी पूछ लेता है खान अब्दुल गफ्फार खान का अन्य नाम क्या है? तो बादशाह खान या सीमांत गांधी। सीमांत गांधी। दो क्वेश्चन हो गए। तीसरा ये भी है, अब आप ये भी कह सकते हैं इन्हें भारत रत्न कब दिया गया? तो वो दिया गया था 1987 में। 1987 में दिया गया था। 1985 में कांग्रेस का वार्षिक शताब्दी समारोह हुआ था, उसमें ये आए थे, उसके 2 साल बाद इन्हें भारत रत्न दिया गया था। तो 3-4 क्वेश्चन आपके यहाँ पर क्लियर होते हैं। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रथम भारत रत्न पुरस्कार किस वर्ष में दिया गया? प्रथम भारत रत्न जो दिया गया, यहाँ पर सही ऑप्शन आपका ऑप्शन ए 1951, ऑप्शन बी 1953, ऑप्शन सी 1954 और ऑप्शन डी 1956। तो सही आपका होगा 1954। देखिए प्रथम भारत रत्न जो दिया गया वो कब दिया गया? 2 जनवरी। कब? 2 जनवरी 1954 को प्रथम भारत रत्न दिया गया। और किसे किसे दिया गया था इसके भी नाम हम यहाँ पर क्लियर कर लेते हैं। एक तो थे आपके डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। सर्वपल्ली आप लिख लेंगे, सर्वपल्ली राधाकृष्णन, इनको दिया गया था। सी राजगोपालाचारी, इनको भी दिया गया था। और डॉक्टर सी.वी. रमन, वैज्ञानिक थे ये, सी.वी. रमन को भी भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। सी.वी. रमन मतलब चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन्हें भी भारत रत्न, इन 3 व्यक्तियों को पहली बार 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न सबसे पहले इन्हें 3 व्यक्तियों को दिया गया था। कौन? कब दिया गया था? क्वेश्चन कितने क्लियर होते हैं। पहला भारत रत्न कब दिया गया? 1954 में। दूसरा क्वेश्चन किस तिथि पूछ लेता है तो 2 जनवरी। तीसरा क्वेश्चन किसे किसे दिया गया? तो सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालाचारी और चंद्रशेखर वेंकट रमन, इन 3 व्यक्तियों को 1954 में प्रथम भारत रत्न दिया गया था। चलिए अगला प्रश्न, अलीपुर सेंट्रल जेल स्थित है। देखिए अलीपुर सेंट्रल जेल कहाँ पर है, आप ये बताएंगे मुझे। और कहाँ स्थित है? ऑप्शन ए मुंबई में, ऑप्शन बी कोलकाता में, ऑप्शन सी चेन्नई में, ऑप्शन डी दिल्ली में। तो आपका अलीपुर जेल जो है वो कहाँ पर है? कोलकाता में है। अलीपुर सेंट्रल जेल कोलकाता में है। और इसमें सुभाष चंद्र बोस को और खुदीराम बोस को, मतलब जो कैदी हुआ करते थे अंग्रेज, जो जिनको कैदी बनाते थे, वो ज़्यादातर इसी जेल में उन्हें डाल दिया जाता था। सुभाष चंद्र बोस भी इस जेल में रखे गए थे। और आपके खुदीराम बोस, इनको फांसी दी गई थी 1908 में। कब? 13 जुलाई। कब? 13 जुलाई 1908 को खुदीराम बोस को फांसी दी गई थी, वो इसी जेल में दी गई थी। मुजफ्फरनगर बम कांड जो हुआ था, कौन सा? मुजफ्फरनगर बम कांड जो हुआ था, उसमें इनको दोषी बनाया गया और इसी अलीपुर सेंट्रल जेल में इन्हें 13 जुलाई 1908 को फांसी दी गई थी खुदीराम बोस को। तो ये जेल कहाँ पर है? कोलकाता में। अगला प्रश्न, ऑपरेशन पोलो जुड़ा है। देखिए ऑपरेशन पोलो किससे जुड़ा है? ऑप्शन ए भारत छोड़ो आंदोलन से, ऑप्शन बी सविनय अवज्ञा आंदोलन से, ऑप्शन सी गोवा में सैनिक कार्रवाई से और ऑप्शन डी हैदराबाद राज्य में सैनिक कार्रवाई से। तो ऑपरेशन पोलो देखिए ऑपरेशन पोलो जो चला था, यहाँ पर सही जवाब आपका ऑप्शन कौन सा होगा? सही जवाब आपका होगा यहाँ पर ऑप्शन डी, हैदराबाद में ऑपरेशन पोलो चलाया गया था। कब? हैदराबाद को भारत में मिलाने के लिए। ये एक बड़ी देसी रियासत थी, सबसे बड़ी देसी रियासत हैदराबाद थी भारत की। क्वेश्चन पूछा जाता है भारत की सबसे बड़ी देसी रियासत कौन सी थी, तो वो हैदराबाद ही थी। तो हैदराबाद स्वतंत्र रहना चाहता था, वो भारत में शामिल नहीं होना चाहता, तो उस समय सैनिक कार्रवाई के द्वारा इसे भारत में मिलाया गया। और आप देखेंगे ये सैनिक कार्रवाई जो चली थी, इसमें 13 सितंबर से 18 सितंबर तक चली थी। कब? 13 सितंबर से 18 सितंबर 1948। कब? 1948। तो ये 5-6 दिन चली थी सैनिक कार्रवाई और इसे नाम दिया गया था ऑपरेशन पोलो। ऑपरेशन पोलो।
अब देखिए यहाँ पर कुछ और भी लिखे हैं। भारत छोड़ो आंदोलन, ये आपको पता है 1942 में, 1942 में, जिसे क्विट इंडिया मूवमेंट कहते हैं। लॉर्ड लिनलिथगो के समय में ये हुआ। सविनय अवज्ञा आंदोलन 1930 में गांधी जी के द्वारा प्रारंभ किया गया। और गोवा में सैनिक कार्रवाई हुई थी कब? 1961 में। 1961 में सैनिक कार्रवाई हुई थी। गोवा में सैनिक कार्रवाई क्यों हुई थी? पुर्तगाली भी वहाँ टिके हुए थे ना, पुर्तगाली सबसे पहले आए थे और सबसे बाद में गए थे। तो ये गोवा में ही इन्होंने अपनी बस्ती बनाई थी, गोवा में टिके हुए थे पुर्तगाली यहाँ पर गोवा में। तो इसके लिए 2 ऑपरेशन चलाए गए थे। एक तो ऑपरेशन चटनी चलाया गया था, और दूसरा ऑपरेशन इसी में चलाए गए थे, दोनों को नाम दिया गया था, एक को चटनी और दूसरा ऑपरेशन था विजय। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि गोवा में सैनिक कार्रवाई के रूप में कौन सा ऑपरेशन चलाया गया? तो ऑपरेशन चटनी या ऑपरेशन विजय। भारत पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणतंत्र कब बना? पूर्ण रूप से कब बना? देखिए, भारत संविधान तैयार हुआ और संविधान बनकर 26 नवंबर 1949 को संविधान सभा द्वारा अंगीकार किया गया, जिसमें 15 आर्टिकल लागू किए गए थे मात्र इस तिथि में। बाकी संविधान हमारा 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। तो पूर्ण संप्रभु लोकतांत्रिक गणराज्य हमारा 26 नवंबर 1949 को बना। 26 जनवरी 1950 को पूर्ण रूप संविधान लागू हुआ। 15 अगस्त 1947 को हम लोग स्वतंत्र हुए। अगला प्रश्न, भारत के ध्वज गीत यानी झंडा गीत के रचयिता थे? ऑप्शन ए श्यामलाल गुप्ता पार्षद, ऑप्शन बी पिंगली वेंकैया डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, और ऑप्शन डी रविन्द्रनाथ टैगोर। तो देखेंगे आप यहाँ पर सही जवाब होगा झंडा गीत जो लिखा है, विजयी विश्व तिरंगा प्यारा झंडा ऊंचा रहे हमारा, ये श्यामलाल गुप्ता पार्षद ने लिखा है। श्यामलाल गुप्त पार्षद इन्होंने लिखा है। और झंडे को डिजाइन किया है पिंगाली वेंकैया ने। पिंगाली वेंकैया जो थे, इन्होंने झंडे को डिजाइन किया है। और झंडा समिति के अध्यक्ष थे कौन? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। रविन्द्रनाथ टैगोर, ये इन्होंने राष्ट्रीय गान लिखा है, राष्ट्रीय गान रविन्द्रनाथ टैगोर ने लिखा है। और आमार सोना बांग्लादेश का राष्ट्रीय गान, वो भी इन्होंने ही लिखा है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। प्रश्न है, भारतीय नागरिकता किसके द्वारा दी जाती है? तो ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा, ऑप्शन बी भारत सरकार द्वारा, ऑप्शन सी राष्ट्रपति द्वारा, ऑप्शन डी सुप्रीम कोर्ट द्वारा। तो ये देखिए, भारतीय नागरिकता जो दी जाती है, आप पढ़ेंगे ऑप्शन ए गृह मंत्रालय द्वारा, भारतीय नागरिकता के मामले में जो गृह मंत्रालय इसको डील करता है। तो चलिए अगला प्रश्न, मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन है? मुख्य कोशिकीय ईंधन कौन है? तो यहाँ पर ऑप्शन ए ग्लूकोज, ऑप्शन बी लैक्टोज, ऑप्शन सी सुक्रोज, ऑप्शन डी फ्रक्टोज। तो देखिए यहाँ पर सबका हम बारी बारी से अध्ययन करेंगे क्या क्या है। देखिए, मुख्य कोशिकीय ईंधन यहाँ पर ऑप्शन ए होगा, ग्लूकोज है। ग्लूकोज को कोशिकीय ईंधन माना गया है। और लैक्टोज जो है, ये दूध में, पनीर में, इसमें पाया जाता है लैक्टोज। और सुक्रोज आप देखेंगे, सुक्रोज किस में पाया जाता है? और आप फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है, फ्रक्टोज फलों में पाया जाता है। तो इस प्रकार से, और ग्लूकोज और ये आपके उसमें आपने देखे हैं। अगला प्रश्न, मिस्र की राजधानी है? देखिए, मिस्र की राजधानी ऑप्शन ए हरारे, ऑप्शन बी काहिरा, ऑप्शन सी बर्न, ऑप्शन डी हेलसिंकी। तो मिस्र की जो राजधानी है वो ऑप्शन बी होगा, काहिरा। काहिरा मिस्र की राजधानी है। और यहाँ पर आप बात कर लेते हैं अन्य, जैसे हरारे है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी है, हरारे जिम्बाब्वे की राजधानी हरारे है। और आप ये बर्न जो लिखा है, बर्न राजधानी है स्विट्जरलैंड की, किसकी? स्विट्जरलैंड। और आप हेलसिंकी जो लिखा है, ये हेलसिंकी फिनलैंड की राजधानी है। कहाँ की? फिनलैंड की राजधानी हेलसिंकी है। तो आप देखेंगे यहाँ एक प्रश्न के साथ साथ आपके 3 प्रश्न और क्लियर होते जा रहे हैं। और 10 प्रश्न ना समझें इन्हें, 10 का मतलब 30 समझ के चलें। तो ये आपने बारी बारी से 10 प्रश्न लगाए, और अन्य ऑप्शन जो थे वो भी आप देखिए, यहाँ पर एक प्रश्न है, और बर्न आपने देख लिया, और काहिरा, और हेलसिंकी और हरारे, ये आपने 3 प्रश्न और यहाँ पर क्लियर कर लिए। तो चलिए, ये प्रश्न आपने लगाए, और बराबर प्रैक्टिस सेट लगाएंगे। इसी प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाते हुए आगे बढ़ेंगे, और इनको बार बार इस प्रकार से प्रैक्टिस सेट लगाते रहें जो कि आपको ये क्वेश्चन एकदम तैयार हो जाए, दिमाग में सेट हो जाए कि हाँ, इस क्वेश्चन का जवाब ये है, और खटाक से यदि आप इसमें आंसर दें, कोई भी क्वेश्चन इस प्रकार का आपके सामने आए।
चलिए, तो आज के लिए इतना काफ़ी है। अगले टॉपिक के साथ, अगले प्रैक्टिस सेट के साथ फिर हम मुलाकात करेंगे। तब तक के लिए आपसे विदा लेते हैं। नमस्कार।